Find the equation of the straight line that passes through the point A, minus 5 comma minus 4, that passes through the point A minus 5 comma minus 4, and is such that the portion intercepted between the axes AXES, portion intercepted between the axes is divided by the point A, in the ratio 1:2, ब्रैकेट में लिख दो internally divided by the point A in the ratio 1:2 internally. सोचो, अच्छे से सोचो. क्यों होगा? क्यों बता दूंगा? जल्दी करो. एक सवाल का आंसर हम आप लोगों से जानने क्योंकि भक्तिमय माहौल में आपकी पढ़ाई घर पर सही रूप से हो रही है तो चालू ही बता देगी फिर से बोलो. -2x -5y इक्वल्स टू 30. एक ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा. ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है एक ही आए, दूसरा कुछ आने का चांसेस है क्या? ठीक है. और कोई?
क्यों बता दो? यस सर। चलो देखो क्या क्वेश्चन है. फाइंड द इक्वेशन विद स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट A -5, -4. मैं यही ले लेता हूँ. चलो और इधर ले लेता हूँ -5, -4. कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वो खुद ही आ जाएगा सही आंसर जो भी होना होगा. And is such that the portion intercepted between the axis is divided by point A in the ratio 1:2. अब intercepted between both the axis यहाँ ले लेता हूँ A, 0 है ना, और ये क्या ले लेता हूँ 0, B. अब इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. अगर ये 2 है तो ये 1 है. तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. 2 × 0 प्लस 1 × A डिवाइडेड बाय 2 + 1 इज इक्वल टू कितना गिवन? -5. क्या इससे A का वैल्यू आ जाएगा? यस सर। क्या इससे A का वैल्यू आ जाएगा? Yes. क्या आएगा? A इक्वल टू -15. समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत? और दूसरा क्या हो जाएगा? 2 × B प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाय 2 + 1 इक्वल्स टू -4. यहाँ से क्या आ जाएगा? 2B इक्वल्स टू -12. तो B इक्वल्स टू -6. तुम लोगों का ये आया था? Yes, sir. बाकी किसी का? इतना तो सोचते, कम से कम सोचना पड़ेगा. तुम लोग सोच नहीं रहे. A और B का वैल्यू इंटरसेप्ट ही आ गया. इक्वेशन क्या हो जाएगा? x by x इंटरसेप्ट प्लस y by y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1. आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा? माइनस को या तो हटा ही दो. 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 30. 2x प्लस 5y इक्वल्स टू -1. वो माइनस को दूसरी तरफ भेज दिए. तो 2x प्लस 5y प्लस 30 इक्वल्स टू 0. आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? अरे बोलो. कॉपी कर लो. कहाँ गलती हुआ था तुमसे अब्दुल? नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था. हो गया? लिख लिए? अगला सवाल लिखो. The coordinates of the midpoints of sides of a triangle are 2, 1, 5, 3 and 3, 7. 2, 1, 5, 3, and 3, 7. Find the length and equation of its sides. मतलब कि ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट पता है, तो तीनों साइड का इक्वेशन चाहिए और तीनों साइड का लेंथ चाहिए. क्या होगा? सोचो, जहां तक भी सोच सकते हो तुम लोग.
can be divided into three sub-items. These sub-items. क्यों होगा या नहीं होगा अभी बता दो। ज्यादा टाइम ले रहे हो तुम लोग। टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 15। ठीक है, बाकी करो। तुम्हें नहीं आ रहा समझ में? बोलो। कुछ बोलोगे ही नहीं।
सोनू होगा? एक लाइन 230 लेंथ निकाले 230 में, ठीक है। इक्वेशन नहीं आएगा, 2x + y - 5 ठीक है। 2 आ गया तुम्हारा, मेरा भी वही है 2x + y - 5 = 0। 1 आया तुम्हारा, ठीक है। देखो अब बता दो इसको पढ़ने से तुमको क्या लगता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नोटों पर समझते हो ना, नोटों पर मल्टीमेट में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ इनको एक्सप्रेशन के रूप में इन बातें गौरव होगा? ओके चलो मैं बताता हूँ, + y - 21। ठीक है। 2 आया तुम्हारा इक्वेशन, इसमें प्रोटोकॉल डाटा में नोटों को डाउनलोड पेंट इन तो मैंने जीवन भर जो का जो जैसे है प्रोटोकॉल सेम उसी तरह का देखो कैसे होगा। क्या बोला, एक ट्रायंगल का तीनों मिड पॉइंट पता है, क्या क्या है तीनों मिड पॉइंट? दूसरा है नल को फायदा में नाम सुनियो ना बोलो, ABC में ले लेता हूँ, पाए जाते हैं ये क्या क्या है तीनों मिड पॉइंट बताओ। 7, 1, 5, और 3, 7। 3, तो तुम लोगों ने क्या किया, तीनों अब वर्टेक्स, बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग मैं देखता हूँ कि घर पे जाके इनफ आप लोग जो क्वेश्चन मैंने कराया उसको देखते नहीं हो। अगर घर पे जाके क्वेश्चंस नहीं देखोगे तो फिर धीरे धीरे समझ में कम आने लगेगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो मज़ा आना बंद हो जाएगा। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खूब मज़ा आना चाहिए, ठीक है, बहुत मज़ा आना चाहिए ऐसे टॉपिक्स में। देखो तो तुम लोग तीनों वर्टेक्स निकाल ले तो काम हो जाएगा, यस सर। ऐसे सोचेंगे तीनों वर्टेक्स आएगा तभी तो लेंथ निकाल पाएंगे, तभी इक्वेशन तो फिर तुरंत ही आ जाएगा। यस सर। अगर एक भी इस लाइन पे एक और पॉइंट मिल जाए तब इक्वेशन तो मैं ऐसे ही बता दूंगा, क्योंकि कोई भी इक्वेशन के लिए अपने को क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? मैं बार बार बोलता हूँ, तो क्या करे, कौन बताएगा? हाँ बोलो सोनू। इसको मिलाएंगे किसको मिलाएंगे, इसको जी और इसको मिला दो ऐसे, जी ठीक है। फिर इसको मिला दूं, ठीक है। इधर मतलब इसमें मिड पॉइंट मिड पॉइंट को इससे, जी यही ना। अब पैरेललोग्राम दे पैरेललोग्राम बन गया। अब फिर उसका सम दूसरे के सम के बराबर। अच्छा, ये तुम वीडियो देखा था क्या? बताएं हम बताए थे क्या, कब बताए थे? 10 से अच्छा ठीक है, गुड, याद था तुमको। तो देखो इन दोनों का सम जो होगा इन दोनों के सम के इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में, कोई भी पैरेललोग्राम आप ले लो, उसमें अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है और ये x4 y4 है, ठीक है। तो ये आप याद रखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो x1 प्लस x3 x2 प्लस x4 के इक्वल होगा, ठीक है अब्दुल। और y की बात करें तो y भी y1 प्लस y3 इक्वल्स टू y2 प्लस y4 के इक्वल होगा, ये याद रखो। तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है कि ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ सर, ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ, ये सवाल आ सकता है। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों मिड पॉइंट है, तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो नीचे वाले साइड के पैरेलल होगा? यस बिल्कुल होगा। वैसे ही यहाँ ये ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये क्या ये इसके पैरेलल होगा? यस बिल्कुल होगा। कौन से थ्योरम से पैरेलल होगा? मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेलल होगा, और आधा भी हो जाएगा। तो आधे की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जरूरत किसकी है? पैरेलल होने की। तो ये इसके पैरेलल निक्की और ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। तो अब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यस सर। जितना मजा पैरेललोग्राम बोलने में आ रहा था उतना ही समझने में भी आना चाहिए, ठीक है?
ठीक है निरंजन, तो बताओ इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट, बोलो। 5 + 3 5 + 3 कितना, मैं बताऊं। 5 + 3 1 2 3 4 5 कितना होता है, 8 होता है। तो ये 2 है तो इसको क्या रखूं कि 8 हो जाए, 6। सिंपल सी बात है। क्यों अब्दुल, देखो 5 + 3 8 हो रहा है ना, इन दोनों का भी सम वही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखूं कि 8 हो जाए, 6 रखूं। 9 और दूसरा 7 + 3 कितना हो रहा है, 10। वहाँ 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या आसान है ये। वैसे ये वाला तुम लोग खुद बताओ। अब इन दोनों का सम, इन दोनों के सम इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 + 5 कितना होता है, तो 3 प्लस क्या करो, और 1 + 3 कितना होता है, तो 7 है तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, -3 है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, सही में नहीं ना, अच्छे से समझा ना। ठीक है, अब एक ये x4 y4 बाद में लिख लेना तुम लोग, इसको भी कहीं कोने में। तो अब यहाँ पे ये a के लिए क्या होगा, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए, है ना। कुछ तुम लोगों में कुछ लोगों को देख के तो लग रहा है कि वो लोग मस्त घूमने आते हैं और कभी कुछ बोलना ही नहीं है। अरे बोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा, कभी डांटा भी हो क्या, नहीं डांटूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, बोला करो, शर्माओ मत ज्यादा। तो 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। तो इधर 5 है, इसको क्या रख दूं, 0। 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ क्या होगा, पक्का। अब तीनों कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स मिल चुका है, तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। अब क्या हम लोग लेंथ लेकर बता देंगे, अब तुम लोग माहिर हो इस चीज में तो, है ना। ए बी कितना हो जाएगा, √0 - 4² सीधा 4² लिखूं, प्लस 5 - 3 8² लिखूं, कितना हो जाएगा, बोलो। मैं सीधा 4√5 लिखूं क्या, तुमको कोई कष्ट होगा, दुख होगा, एक अंदर से दर्द होगा, तो अंदर जितना कितना लिख दो इसको, 16 + 64 कितना हो जाएगा। अब तुम ये समझा कि मैंने डायरेक्ट उसको 4√5 कैसे लिख दिया था, कैसे लिख दिया था, बताओ। यस सर तो बोल दिए, कैसे लिख दिया था, 4 नहीं मैंने उतना नहीं किया था। मैंने क्या किया था पता है, मैंने दिमाग में कैसे उतना जल्दी लिख दिया, मैंने सोचा इधर भी तो 4² होगा ही, तो इधर से 4², इधर से 4², तो एक 4 तो बाहर ही आ गया, इधर बच गया 1, इधर बच गया 4, क्योंकि 2² बचा था ना, अंदर क्या रह गया, √5। कैलकुलेशन आसान करना सीखो, ठीक है गौरव, समझ में आ रहा है। ये ए भी आ गया। अब बीसी की बात करते हैं, बीसी कितना आएगा, √6 - 4 2² कर दूं, कोई दुख तो नहीं हो रहा है कुछ, निक्की समझ में आ रहा है। प्लस 9 - 3 कितना होगा, सोचो 9 - 3 12 हो गया, और जो होगा भी सही बात है, ठीक है। कितना हो जाएगा, बाहर कितना निकाल लूं। अब यहाँ पे तुम बोलोगे यही वाला यूज करो सर, ठीक है कर देता हूँ, 2 रख देता हूँ, ऊपर कितना आ जाएगा इधर 37। समझा मैंने कैसे किया। अब मैं 12² निकालूं 144, 2² निकालूं 4, 148 हुआ, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना चालू करूं, है ना, मुश्किल ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे आसानी से हो गया, यहाँ भी 2² दिख रहा था, 2² दिख रहा था, बाहर निकाल लिए, है ना। इधर 6² 36 प्लस 1 37 हो गया, खत्म। आया समझ में। तुम लोगों ने इससे ज्यादा मेहनत किया था कि नहीं किया। तो ये बीसी आ गया। अब क्या निकालें, एसी निकाल लेते हैं। एसी कैसे निकालेंगे बताओ, 6 - 0² 6², 9 - 5² कितना हो गया, 4²। अब तो कुछ बाहर निकलने से मुश्किल है, ये अभी भी निकाल के देखें क्या पता हो जाए। 2 निकालू बाहर, अंदर क्या बचेगा, दिख रहा है, इधर से 3², इधर से 2², 9 + 4 13, खत्म। आया समझ में। लेंथ तो आ गया। अब बात किसकी करें, इक्वेशन की। कॉपी करोगे पहले, कर लो। अंकित आया समझ में। यस सर। अंकित अंतिम तुम खुद से सोचा था या कोई और तुम्हारा नाम दिया, सच बताओ, बताओ, अरे बोलो ना, खुद से सोचा था ना। चलो अच्छा।
नहीं ऋतिक नहीं है, अंकित अंतिम है। नहीं अंकित अंतिम है। रंजन आ रहा है समझ में? जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक है, बाकी लोग जल्दी लिख लिया, सबका हो गया? लेकिन ये कोइंसिडेंस है या फिर मैं सबके हाथ में लगभग सेम ही टाइप का पेन कैसे है? तुम भी लिंक कौन सा है? तुम भी उधर भी देखो, 1 2 3 4। क्या इतना अच्छा पेन है क्या ये? ग्लाइसर पढ़ेंगे ना, तुम लोग क्या पढ़ते हो? ग्लेशियर ए तो है नहीं, GLYCER है। उधर भी देखो वही कलर, उधर भी बढ़िया हो गया। लिख लिए? अब इक्वेशन तुम लोग भी निकाल सकते हो, कि नहीं निकाल सकते? और AB का पहले स्लोप निकालेंगे। AB का स्लोप कितना हो जाएगा? सब लोग देखो, जिसको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी देख के समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से देखोगे तो। स्लोप क्या होता है? y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - -3 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 0 - 4 करना पड़ेगा ना। तो 8/-4 कितना होगा? -2। मैं एक एक करके स्लोप निकाल ही लेता हूँ। BC का स्लोप कितना हो जाएगा? 9 - -3। मेरा मन कर रहा है 12 लिखने का, लेकिन ठीक है चलो। डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 6 - 4 कितना हो जाएगा? 12/2 कितना आ गया? 6। वैसे ही AC का भी स्लोप निकाल लेते हैं। AC कितना हो जाएगा? 9 - 6 9 - 5/6 - 0 कितना आ गया? 4/6 2/3। ठीक है, तीनों स्लोप आ चुका है। अब इक्वेशन ऑफ AB लिखता हूं पहले। इक्वेशन ऑफ AB y - y1। 3 पॉइंट पता है AB पे, कोई भी पॉइंट ले लो, इक्वेशन सेम ही आएगा। अगर गलत आ रहा है तो मेरे से नहीं गलती हुई है। अगर अलग अलग आ रहा है ना तीनों पॉइंट से, ये पॉइंट लोगे तो भी वही इक्वेशन आएगा, ये पॉइंट लोगे तो भी वही आएगा, ये पॉइंट लोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि तीनों AB पे है ना। अगर कहीं भी डिफरेंट आया तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। तीनों से सेम इक्वेशन आएगा ही आएगा। तो कौन सा पॉइंट लो बताओ? 0.5 ले लेता हूँ A का, ठीक है। इक्वल्स टू स्लोप, AB का स्लोप कितना था? -2 इंटू x - x1। x1 कितना था? 0। अब ऐसा नहीं, ऐसा कोई महानुभाव तो नहीं है ना, y कोऑर्डिनेट इसका लिया, x कोऑर्डिनेट मैं तो इसका लूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना? ये ऐसे मत करना, जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट लिया उसी का x भी लोगे। तो y - 5 इक्वल्स टू कितना हो गया? -2x। तो 2x + y - 5 इक्वल्स टू 0। ये किसका इक्वेशन आ गया? AB का। अब इक्वेशन ऑफ BC की बात करते हैं। BC के लिए क्या हो जाएगा? y माइनस कौन सा पॉइंट बताओ, कौन सा आसान रहेगा? 3 5 5 3। तो y - 3 इक्वल्स टू BC का स्लोप है 6x - 5। तो y - 3 इक्वल्स टू 6x - 13। तो क्या इसको मैं 6x - y - 27 लिख दूं तो कोई दुख तो नहीं होगा तुम लोगों को? ये हो गया BC का कोऑर्डिनेट। अब AC की बात करें तो इक्वेशन ऑफ AC क्या आ जाएगा? y माइनस बताओ कौन सा पॉइंट लूं? 0.5 ही ले लेता हूँ, 1 0 हो जाएगा ना, अच्छा रहेगा। क्यों? y - y1 इक्वल्स टू 2/3 इंटू x - x1। तो सिर्फ x 0 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? 3y - 15 इक्वल्स टू 2x। तो क्या हो गया? 2x - 3y + 15 इक्वल्स टू 0। तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं होता है तो ये मत समझना कि सिर्फ तुम लोगों से नहीं होता है, पहले बार में किसी से नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम लोगों से होता है, इसलिए सीखते रहना है बस। कॉपी करो। अब और अच्छा लग रहा है स्ट्रेट लाइन? कॉपी करो।
बोलो फिर क्या चाहिए? क्यों? वाई? पेन वेन खरीद ऐसा वॉशरूम में आना। पता चला कि तुम्हें ग्लासेस पसंद नहीं, आप दूसरा कलम खरीद के आओ उधर ही। सिक्स इंटू 5 तुम बताओ 24 लिख रहे हो, कैसे लिखते हो? क्या? ठीक है ठीक है। जल्दी करो, हो गया? अंकित आया समझ में? कोई एक दूसरा वाला बुक भी ले लो तुम लोग, जैसे कि ऐसे आता है ना 11th का दास गुप्ता का आता है, या केसी सिन्हा का आता है, या आर.डी. शर्मा का आता है, आर.एस. अग्रवाल का आता है। इन सब में कोई भी एक ले लो, ठीक है? लेकिन सबसे अच्छा कौन सा होगा? आर.एस. अग्रवाल बनाते हो? ठीक है, आओ। मैंने जितना सुना है, मैंने इन सब में से एक भी नहीं बनाया, ठीक है? ये सारे बुक में से मैंने एक भी सॉल्व नहीं किया, लेकिन जितना मैंने सुना है, केसी सिन्हा, दूसरा आर.डी. शर्मा, बाकी दोनों भी अच्छा ही है, लेकिन ये सब लेके बनाओ टाइम निकाल के, ठीक है? उस शीट तो मैं भेज ही दिया करूँगा। आज बायो का 2 सेट डाल दूंगा। बायो कौन हो तुम लोग में से, कौन बायो पढ़ता है? तुम लोग नहीं पढ़ते हो बायो? तुम लोग लेकिन पढ़ते हो, लेकिन उसमें नहीं है, ऑफिशियल नहीं लिए हो तुम लोग। देख लिया? तो कौन कौन था बायो में? ठीक है, आज बायो का 2 शीट पक्का डाल दूंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ बाकी है क्या? मतलब कुछ डालना मुझे, मेरा काम बाकी है कि फिजिक्स केमिस्ट्री? क्या डीपीपी? शीट किसका, कौन से चैप्टर का? फिजिक्स कौन से? सर्कुलर मोशन का तो डाल दिए थे ना? नहीं फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का, ठीक, मैसेज डाल देना ना, आ जाएगा, ठीक है? सुनो, एक मैसेज भेज देना मुझे। तुमको पता है मुझे वो शीट बनाने में कितना टाइम लगता है? फिर जाने दो, तुम जान के क्या करो, इसलिए टाइम लगता था। आगे चलो, एक और क्वेश्चन करो आसान सा। The length of the perpendicular, ये क्वेश्चन कराया था शायद मैंने, नहीं लिखो, नहीं कराया था, जाने काट दो। फाइंड द स्लोप, ये आसान है, फाइंड द स्लोप x इंटरसेप्ट, स्लोप कॉमा x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट of the line 3x minus 5y minus 8 equals to 0. 3x minus 5y minus 8 equals to 0. Find x intercept, y intercept and slope. मतलब slope पहले बोल दिया था, ठीक है? Slope, x intercept, y intercept of the line ये। यहाँ बैठने वाले को बहुत नुकसान है, मैं देखते रहूँगा, अब करो। नहीं जाने दो, करो।
स्लोप 3/5। बोला तो बाकी लोगों को पता चल जाता है। आ गया? यस सर। ठीक है, अब सोनू तुम सबके पास फोन है भी साथ में? तो शीट कैसे डिस्कस करना होगा, तो कैसे करूंगा? तुम्हारे तो पास तो फोन नहीं होगा शीट, यस तो कैसे करेंगे डिस्कस? आज नहीं, नेक्स्ट डे लेके भी आओगे तो क्लासरूम ऐप यहाँ खुलेगा नहीं। डाउनलोड कर। ठीक है, चलो बताता हूँ। ये क्वेश्चन हो गया सब लोगों का? यस। 2 लोगों का हुआ, अब्दुल और सोनू, और बाकी लोगों को समझ में नहीं आया करे कैसे। क्यों नहीं आ रहा समझ में? तुम्हारा नाम भूल गए, फिर से बताओ। अनुपम। ठीक है, अनुपम। अंकित, ABCDEFGH कहाँ से आया? इक्वेशन तो पता ही है, सब पता है इसे। देखो बता रहा हूँ। अब ये चीज मैं इसके साथ में, ये क्वेश्चन के साथ साथ 1-2 कॉन्सेप्ट तुम लोगों को बताने वाला था। पहली चीज, कोई भी स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म का होता है? ax + by + c = 0। और वो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा लिखा हो तो फिर m क्या होता है उसका? स्लोप होता है। मतलब कि इसको भी अगर मैं y = कुछ लिख दूं तो x के साथ जो मल्टीप्लाइड होगा वही स्लोप होगा, यस सर। है ना? by = y लिखने के लिए by लिखना पड़ेगा, = -ax - c। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। फिर y = क्या हो जाएगा? -a/bx - c/b। मतलब कि ये हो गया स्लोप किसका? ax + by + c का। समझ रहे बात को? Yes, sir. क्या होगा स्लोप? -a/b। तो ये हमेशा के लिए तुम लोग याद रख सकते हो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर गिवन है तो उसका स्लोप इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। मतलब अब तुम लोग इक्वेशन को देख के ही उसका स्लोप बता सकते हो। कितना लेवल आगे बढ़ चुका है तुम लोगों का। बताओ इसका स्लोप क्या होगा? 3/-5। एक और माइनस लगा दो, 3/5। क्यों देख के बता पाओगे यशवंत? यस। चलो बताओ इसका स्लोप। 4x + 7y - 8 = 0। क्या होगा स्लोप? -4/7 है कि नहीं? अगर मैं बोलूं यहाँ पे 9y + 8x - 6 = 0, तब क्या होगा? -9/8 बोलने का मन तो नहीं कर रहा था, -8/9 होगा, है ना? x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट एक माइनस लगा दो, वो उसका स्लोप होगा। तो स्लोप निकालना कितना आसान हो गया। सोनू समझ में आ रहा है? यस। कोई दिक्कत? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो स्लोप निकालने का ये सबसे आसान तरीका। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा? 3x + 5 = 0। -3। देखो पानी वानी ढूंढो आसपास, जाओ डूब जाओ उसमें। इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 3/y का कोएफिशिएंट है ही नहीं ना, Yes. 0 है। Yes, sir.
3/0 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी स्लोप कब होता था? जब y एक्सिस के पैरेलल होता था। y एक्सिस के पैरेलल होता था तो इन्फिनिटी स्लोप होता था। तुरंत दिमाग में खाकर तैयार होना चाहिए। और जीरो स्लोप मतलब x एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ रहा है? तो इसका स्लोप कितना होगा? इन्फिनिटी। मतलब ये लाइन कैसे दिखेगा? ये लाइन कुछ ऐसा दिखेगा, y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। आ रहा है समझ में अनुपम? आ रहा है ना? कॉपी करना है इसमें से कुछ लग रहा है तुम्हें कॉपी करना चाहिए? कर लो। हो गया? लिख लिए? अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बताना है। लिख लिए थे ना सब लोग? देखो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, x 0 रख दो तो y क्या आ गया? y। x 0 रख दो, y का वैल्यू जो आया वो y इंटरसेप्ट हो गया। और y 0 रख दो, x का जो वैल्यू आ गया वो x इंटरसेप्ट हो गया। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं कुछ तूफानी करूंगा। तो क्या करेंगे? 3x - 5y = 8 लिखूंगा मैं। फिर 8 को इस तरफ लाऊंगा और मैं लिखूंगा 3x/8 प्लस -5y/8 = 1। फिर मैं लिखूंगा x/8/3 प्लस y/-8/5 = 1। ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। नहीं आया समझ में? याद आया कुछ पढ़ाया था मैंने? कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है? x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट = 1। उसी फॉर्म में ले आया मैंने। कुछ अलग करने का ट्राई किया और कुछ ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना है तुमको, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, x 0 रख के वो भी ला सकते हो, y 0 रख के भी ला सकते हो, तो भी उतना ही आएगा। उतना नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा कुछ। आया ये वाला समझ में? ये भी कॉपी कर लो। ये हो गया x इंटरसेप्ट। ये हो गया y इंटरसेप्ट। हो गया? अब एक और ऐसी चीज तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जिसमें से थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है? लेकिन बस याद रख लेना जो मैं बताने वाला हूँ। लिख लिया थे ना? एक वर्ड आगे तुमको बार बार सुनने को मिलेगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। इससे पहले क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा है ना, नॉर्मल फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा, हम लोगों ने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा। अब किसमें आ गए हम लोग? इन पैरामेट्रिक फॉर्म पे आ गए। पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है किसी भी चीज में हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल लाना। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब समझना ध्यान से। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब होता है कि जनरली थीटा के टर्म में लाइन का इक्वेशन लिख देना और एक ही वेरिएबल हो। समझ रहे बात को? तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग स्ट्रेट लाइन का भी देखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग सर्कल का भी देखेंगे, पैराबोला का भी देखेंगे, एलिप्स का भी देखेंगे, हाइपरबोला का भी देखेंगे, सबका पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, ठीक है?
तो पहले स्ट्रेट लाइन का देखते हैं, और बहुत सिंपल होता है इसका, और इससे बहुत सारा काम आसान हो जाता है। देखो क्या होता है। अब एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर एक पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है x1 y1, ठीक है, मैं बोलूंगा कि एक वेरिएबल पॉइंट है इधर x y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, मतलब वो वेरिएबल पॉइंट और कांस्टेंट पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो क्या इन तीनों में कुछ रिलेशन आ सकता है? एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला का तुम लोग यूज करोगे, है ना, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा अगर ये लाइन का स्लोप tan थीटा में ले लूं, अगर ये लाइन का स्लोप tan थीटा ले लूं, तो यहां पे x इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, x1 प्लस r cos थीटा। उतने डिटेल में अपने को नहीं जाना है कि ये कैसे आया, क्या आया है, बहुत सिंपल चीज, लेकिन अच्छा रहेगा कि तुम उतने डिटेल में ना जाओ, क्योंकि और कंफ्यूज कर जाओगे, क्या फायदा, है ना। x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, याद रखना है ये अपने। और ये y इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस r sin थीटा, x इक्वल्स टू x1 प्लस r cos थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस r sin थीटा, याद रहेगा। यही एक्चुअली इसका इक्वेशन हो गया, और यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ थीटा है, एक्स वाई को हम लोग ने थीटा की टर्म में लिख दिया, समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब पता है बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बहुत टफ होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन पैरामेट्रिक का यूज करके बहुत आसानी से हो जाएगा। आया समझ में? कॉपी कर लो। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट है कौन सा है, x1 y1, और जो घूमता हुआ पॉइंट है कौन सा है, हमेशा यही होगा, जो वेरिएबल पॉइंट होगा वो xy होगा, फिक्स्ड पॉइंट जो होगा x1 y1। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देने का कि ये कैसे आया, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भूल जाना मैंने 2 मिनट में जो भी बताया, ठीक है, ऐसे भूल जाना कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। एक बात बताओ, इसका स्लोप क्या, मैं बोल देता हूँ tan थीटा, स्लोप क्या बोल दिया मैंने, तो स्लोप यहाँ पे क्या होगा, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, tan थीटा को लिख दो sin थीटा बाय cos थीटा। फिर इसको क्या करता हूं मैं, y माइनस y1 बाय sin थीटा इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय cos थीटा लिख देता हूं। अब ये इक्वल्स टू r होता है, वो उनके बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये क्या, अगर वो तुम्हें डिस्टेंस चाहिए कि कैसे आया, तो वो प्रॉपर ऐसे जाना पड़ेगा, ये x1 y1 हो गया, ये xy हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस r ही होगा अगर थीटा के फॉर्म में ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, r, और x माइनस x1 बाय cos थीटा भी क्या होगा, r। तो क्या y इक्वल्स टू ये y1 इधर आएगा, थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, y1 प्लस r साइन थीटा आ जाएगा,
और यहाँ भी x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, अधूरा थोड़ा बहुत 50% समझ में आया? लिख लो। हाँ पूरा ही आ गया, फिर लिख लो। चलो इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं। इसके बिना हमें एक्सटर्नल सेंसेशन का कोई नॉलेज नहीं है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आपके पास टोटल सेंसरी ऑर्गन कितने हैं? 5। और स्किन का संपर्क किससे है? स्किन का कांटेक्ट किससे है? ब्रेन से। अरे वाह, स्किन का कांटेक्ट किससे है? ब्रेन का, ब्रेन से स्किन का कांटेक्ट है। ये याद रखना, बहुत काम की चीज है। पैरामीटर फॉर्म, जिसका पैरामीटर आर को बोला जाता है। दिस इज पैरामीटर, इसीलिए थ्रू मापते हैं ना, पैरामीटर वही होता है, इसी से कंपेयर करते हैं। छाप लिए? देखो एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ए, इसके ब्रैकेट में लिख दो 1,4। A 1,4 and making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree, making an angle of 45 degree with the positive direction of x-axis, with the positive direction of x-axis, also ठीक है, positive direction of x-axis, ये तो आराम से तुम लोग बता दोगे। Also determine the length of, also determine the length of the intercept, length of the intercept on it, मतलब वो लाइन पर इंटरसेप्ट on it between A and the line x plus y minus 10 equals to 0, x plus y minus 10 equals to 0। सोचो 2 मिनट अच्छे से, बार बार क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में नहीं आता है तो। सोचो अच्छे से 2 मिनट। मैथ्स का भी दूसरा डीपीपी नहीं अपलोड किया है मैंने, या कर दिया है? मैथ्स का दूसरा डीपीपी किया है अपलोड? यस सर।
सॉल्व किया तुम लोगों ने Yes, उसमें sir. हो रहे हैं Yes, yes. आगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे बता दूं Sir, एक मिनट. इक्वेशन आ गया क्या है x माइनस y प्लस x माइनस y प्लस 3 प्लस माइनस का उल्टा हमेशा करते हैं चेक कर ले x माइनस वाई प्लस 3 सही है सॉरी अब डायग्राम बनाओ थोड़ा ढंग का मतलब जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाना है सिर्फ ऐसे दिखाओ हाँ ये लाइन है उधर से x प्लस वाई माइनस 10 आ रहा है वो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फाइंड क्या करना है ये अपना लाइन हो गया जो बोला गया है जो कौन से पॉइंट से पास होता है ए पॉइंट जो कितना है 1,3 ना Yes, sir. और उधर से 4. 4,4 तुम लोग ही यस से बोले थे फिर ये एक लाइन आता है उधर से जो कौन सा है x प्लस वाई Plus 1 minus 10 equals to 0. माइनस 10 इक्वल्स टू 0 इसका स्लोप भी पता है कितना 10. एंगल 45 था ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के Yes, sir, to साथ one. स्लोप 1 हो गया Yes, sir. अपने को ये लेंथ चाहिए इक्वेशन तो फाइंड कर लिया तुमने इसका कर लोगे ना Yes, sir. कैसे y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप 1 इंटू एक्स माइनस x1 यही करोगे ना Yes, sir. अरे बोलो Yes, sir. तो क्या हो जाएगा x माइनस y Minus 3. प्लस 3 ना प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इसका इक्वेशन आ गया अब क्या करोगे बताओ वो लेंथ कैसे लाओगे तुम बोलोगे कि सर ला सकते हो आराम से ला सकते हो Yes, sir. क्या है? बताए थे, sir. यही सवाल है ना पीछे मत देखो कोई पीछे बताया था तो क्यों बता दूं नो सर अरे ये नहीं कर पा रहे हो तुम लोग वो पॉइंट पता है वो दोनों जहाँ कट कर रहा है वो Sir, 26x plus 7y equals to 9. ये इक्वेशन कौन सी लाइन का निकाली तो वो अपने को लेंथ चाहिए ना उसका लेंथ चाहिए ना तुम इक्वेशन निकाल रही हो फाइव बाय 2√2 क्या किया तुम बताओ सर दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो सर इंटरसेक्शन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट नहीं आ जाएगा मैंने नहीं बताया था याद आया कुछ Yes, sir. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये पॉइंट आएगा सोनू यस फिर ये पॉइंट पता है गौरव ये पॉइंट पता है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बता दोगे टू गलत है वैसे 5√2 by 2. 5√2/2 किसका है ये सही है सर वही
5/2 √2 बोला। 5/2 बाहर में। अच्छा ऊपर √2। हाँ फिर ठीक, मुझे लगा नीचे ही तुम √2 बोल रहे। 2 √2 बोलोगे तो 2 √2 साथ ही लेंगे ना। सर 5 √2 5/√2 बोल दो ना, क्या फर्क है। और कोई? सोनू जी आया आपका? कर लिए तुम लोग? सबका आ जाना चाहिए इस मेथड से। आया तुम्हारा? कर ही नहीं रहे हो, मन ही नहीं कर रहा सॉल्व करने का, डर जाते हो पहले ही। मैं एक नए तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? देखो वो मेथड से तो कर लोगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके दोनों को सॉल्व करके, वो भी तुम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा था, वो तो बताया गया उसके बाद दिमाग में आया। आना चाहिए था कि नहीं? तुम ही लोग बताओ। अब से याद रखो कि 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों को सॉल्व कर दो, है ना? दोनों को सॉल्व कर दो। एक दूसरा तरीका बताता हूँ। एक बात बताओ, सब लोग इधर देखो, सोनू जी इधर देखिए, ये पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है। मैं ये पॉइंट को, इसका डिस्टेंस अगर r एज्यूम कर लूं तो 1 + r cos थीटा, 4 + r sin थीटा बोलूं तो आप लोग को कोई दुख होगा? अभी पढ़ा तो बोल सकते हैं। ये डिस्टेंस चाहिए ना, उसको r एज्यूम कर लिया मैंने, तो इसको 1 + r cos थीटा, 4 + r sin थीटा, ये 1 ये 4, तो कोई दिक्कत? अरे बोलो अब्दुल, सही है? तो फिर ये क्या हो जाएगा? 1 + cos 45 क्या होता है? √2, 4 + r/√2। और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो क्या ये पॉइंट को इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा? अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट है तो उस पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में रख सकते हैं ना? तो ये पॉइंट को क्या इस लाइन के इक्वेशन में रख सकता हूं मैं? अरे बोलो। तो रख देता हूं, x is 1 + r/√2 plus y is 4 + r/√2 -10 = एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा? r। तो क्या हो जाएगा? 2r/√2 -5 = 0। r is 5√2/2। वही तो चाहिए था। कौन सा आसान है? ये वाला है, तुमने जो किया था वो वाला। क्या वही आंसर आया? समझ में आया मेथड? अरे बोलो। तो देख रहे हो पैरामेट्रिक फॉर्म का कमाल? ये पैरामेट्रिक फॉर्म का कमाल है। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो मजा आ जाएगा। कॉपी कर लो। हो गया? तो आज यहीं पे बंद करें क्या? ठीक है? इसके आगे कब देखेंगे? सैटरडे को लेक्चर होगा ना? तो आज सब कुछ समझ में आया तुम लोगों को? अच्छे से? मजा आया? ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते रहना। ठीक है, जो मैंने बुक बोला उस बुक से क्वेश्चंस करते रहना। चलो बाय।